इससे पहले किसी ने इतनी दमदार लड़की नहीं देखी थी। उसके सामने उसके माँ बाप को बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई, क्योंकि उसके पापा ने उसे हमेशा कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, होश न खोना, ठंडे दिमाग से काम लेना। नीचे से दो कातिल ऊपर आ गए। एक ने बंदूक उसके सिर पर तान दी, दूसरा सामने कुर्सी पर बैठ गया। लड़की की बड़ी बड़ी मासूम आंखें सबको धोखा दे रही थी, लेकिन टेबल के नीचे उसके हाथ तेजी से हरकत में थे। अगले ही पल एक कातिल दर्द से चीख पड़ा। लड़की झट से बाथरूम की तरफ भागी और खिड़की से छलांग मारकर बाहर निकल गई। पीछे पीछे गंजा कातिल भी दौड़ा और ऊपर से फायरिंग करने लगा, लेकिन सारी गोलियां बालकनी की दीवारों से टकरा गई। लड़की ने पापा की दी हुई चिप निगल ली और फिर एक छलांग में सीधे नीचे खड़ी कार की छत पर जा गिरी। नीचे खड़े कातिल अब हरकत में आ गए, लेकिन लड़की ने फुर्ती से काम लिया और पास के गटर के ढक्कन से अंदर घुस गई। गड्ढा छोटा था तो कातिल चाहकर भी पीछा नहीं कर पाए। वो चुपचाप उस पते पर जा पहुंची जो उसके पापा ने उसे दिया था और सीधा पहुंची अमरीकी दूतावास। वहां उसने गले में उंगलियां डालकर उल्टी की और नाश्ते के साथ साथ वो चिप भी निकालकर एक अफसर को थमा दी। अफसर ने पहले तो मुंह बनाया, लेकिन जब उसने चिप कंप्यूटर में लगाई तो चौंक पड़ा। यही वो जानकारी थी जिसकी तलाश में वे महीनों से थे। असल में लड़की के पिता एक इंटरनेशनल स्मगलिंग गैंग में अकाउंटेंट थे, लेकिन अब वो सब छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। लेकिन गैंग का सरगना डर गया कि कहीं वो राज न खोल दे, इसलिए उसने शूटर भेजे। लड़की को वैध पहचान मिल गई। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने माँ बाप का बदला। सबसे पहले वो अपने गैंगस्टर चाचा के पास पहुंची। उसे देख लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। चाचा ने पूछा, अब क्या करेगी? तो लड़की बोली, बदला। चाचा कुछ पल चुप रहा, फिर हामी भर दी, लेकिन अगले ही दिन उसने लड़की को स्कूल भेज दिया। लड़की गुस्से में चिल्लाई, ये क्यों कर रहे हो चाचा? चाचा ने बिना कुछ बोले बंदूक निकाल ली। सड़क पर लोग डरकर भागने लगे, लेकिन चाचा शांत रहा। उसने लड़की से कहा, तुझे बदला लेना है तो बंदूक से नहीं, दिमाग से ले। अगर तू सच में टॉप क्लास कातिल बनना चाहती है तो पहले साइंस मैथ पढ़, तभी तू दुनिया में किसी से भी नहीं डरेगी। लड़की ने झट से उसका बैग उठाया और पढ़ाई शुरू कर दी। 15 साल बीत गए। दो पुलिस वाले गाड़ी में नाश्ता कर रहे थे, तभी एक लाल कार आई और झन्नाक से उनके नाश्ते को हवा में उड़ा दिया। एक बोतल गिरी, फिर दो लंबी टांगे। ये कोई और नहीं, वही लड़की थी। अब वो बन चुकी थी ब्लैक ऑर्किड, यानी काली कली। पुलिस वाले झल्लाए और उसे पकड़कर थाने ले आए, फिर जेल में डाल दिया। लेकिन उसी रात एक नामी अपराधी को वहीं लाया गया और वही था काली कली का अगला निशाना। उसने बाल बांधे, कपड़े उतारे और अंदर से एक कसी हुई ब्लैक ड्रेस निकाली, फिर पिन से ताला खोला, कैमरा घुमाया, एक चम्मच में पानी भरा और बिजली के स्विच पर तिरछा रख दिया। टूटी हुई गिलास से टाइमर बनाया, फिर रेंगती हुई वेंटिलेशन से निकली। जैसे ही पानी चम्मच से गिरा, शॉर्ट सर्किट हुआ, पंखा रुका और वो निकल पड़ी। टॉयलेट में एक महिला गार्ड के पीछे जाकर उसे लात मारी कि वो कभी भूल ही नहीं सकेगी। वो बेहोश गार्ड बन गई उसकी ढाल। दूसरी तरफ के दरवाजे खुलवाए और वो सीधे उस कैदी के पास पहुंच गई जिसने सपना में भी नहीं सोचा था कि पुलिस स्टेशन में कोई उसे मारने आ सकता है। गोली चल गई, सायरन बजा, जेल में हड़कंप मच गया। लेकिन जब सब पहुंचे तो वहां सिर्फ पेशाब में डूबा हुआ एक गार्ड मिला और एक लाश जिसके सीने पर बनी थी एक काली कली। काली कली कब की गायब हो चुकी थी। वो फिर से पाइप से रेंग कर छत पर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही बाहर निकली सामने पुलिस खड़ी थी। वो तुरंत दीवारों में छिप गई और दूसरी तरफ कूद पड़ी।